के हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरशद साहब बताइएगा, एक तरफ पहले सिंध तास मुआहदे के मामले को उठाया जाता है, उसके बाद फनकारों को, अदाकारों को धमकियां दी जाती हैं, फिर उसके बाद भारत की हठधर्मी की वजह से ही 19वीं जनूबी एशियाई सार्क कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करना पड़ रहा है और अभी ये LOC पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये भारत किस मूड में नजर आ रहा है? कि भारत की तरफ से जो जारहाना पॉलिसी अपनाई गई है, उस हवाले से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों ने, और मैं बड़े बावसूख जराए से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जराए ने ये रिपोर्ट्स आला हुकाम को भेज दी थी कि 29 और 30 सितंबर को भारत कोई ऐसी कार्रवाई करेगा, चाहे वो LOC पे हो या वर्किंग बाउंड्री पे, कहीं ना कहीं वो एक्टिव करेगा इस सेक्टर को। और ये बाकायदा तौर पे तमाम आला हुक्काम तक ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे इदारों की पहुंची हुई थी कि, और उसमें प्राइमरी टारगेट था कि LOC पे 29 या 30 सितंबर को, ये वही तारीखें हैं जब PTI का लाहौर में धरना भी होना था, और आज से डेढ़ हफ्ता पहले ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे हुक्काम को दे दी गई थी कि इस प्रिसाइज डेट को भारत ये एक्टिविटी करने जा रहा है। और वो एक्टिविटी हमें पता लगा, अभी ISPR से इंफॉर्मेशन भी होगी है कि LOC पे ये एक्टिविटी हुई है। जो भारत की तरफ से जारियत का ये सिलसिला है, पाकिस्तान इसे आलमी तौर पे, एक तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया और पाकिस्तान का, जिनका कि प्रिसाइसली काम ये है कि LOC पे और वर्किंग बाउंड्रीज पे कोई भी वायलेशंस होती हैं उसको मॉनिटर करे और अक़वाम मुत्तहिदा वायलेशंस को मॉनिटर करने की जरूरत है। अरशद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अरशद शरीफ हमारे साथ मौजूद है, इस पर उनका तज़किया भी जारी रहेगा। आपको एक और अहम खबर यहां पर आपको देंगे। भारत की जानिब से LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का एतराफ सामने आ गया है। भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग की खुद ही तस्दीक कर दी है। भारत की जानिब से LOC पर बिला सेल्फ फायरिंग, पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बिल्कुल, भारत की जानिब से LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का एतराफ कर लिया गया है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह एतराफ किया गया। भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग की खुद ही तस्दीक कर दी है। अरशद शरीफ सीनियर एंकर पर्सन साथ मौजूद है। अरशद साहब, भारत ने खुद इस चीज की तस्दीक कर दी है, खिलाफ वर्जी की गई है। क्या लगता है आपको कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है और उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ कश्मीर से बल्कि भारत के अंदर इस वक्त 10 आजादी की तहरीकें चल रही हैं और नरेंद्र मोदी के लिए काफी सारे मसाइल हैं। और कश्मीर का मसला इंटरनेशनली, मकबूजा कश्मीर में, भारतीय मकबूजा कश्मीर में जब इंडियन ह्यूमन राइट वायलेशन, वहां पे 7 लाख फौज की मौजूदगी में आलमी सतह पे इशू रेज होना शुरू हुआ, तो इस इशू को मुताज़ा बनाने के लिए और अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये पॉलिसी अपनाई है कि पाकिस्तान को साथ इस तरह से एक एग्रेसिव जारहाना पॉलिसी अपनाई जाए। ना सिर्फ ये, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि 29 या 30 सितंबर, और 30 सितंबर इसलिए भी अहम है कि PTI का लाहौर में, रायवन में जलसा होना था, और डेढ़ हफ्ता पहले ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, डेढ़ हफ्ता पहले ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी तमाम आला हुक्काम के पास कि 29 और 30 को भारत ये कार्रवाई करेगा, और ये डेट्स कोइंसाइड कर रही थी PTI के रायवन जलसे के साथ। अभी ना सिर्फ ये बल्कि भारत के जो हमारी इंटेल ने चीजें पकड़ी हैं, उसमें रॉ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी करवा सकता है, और इस तरह की भी इत्तलात ऑलरेडी आला हुक्काम को दे दी गई है। ये कहेगा इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आते रहे हैं। 18 सितंबर को रवा महीने में ही जब ये उड़ी हमला हुआ, उसमें भी बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया गया। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को किस तरह, उनका स्टांस क्या होना चाहिए, किस तरह आगे कदम उठाना चाहिए कि ये मामला जो है कुछ सूरत हाल इस बेहतरी की तरफ जाए? देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत उड़ी हमलों के बाद से एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दफ्तर खारजा में डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो रही कि इस्लामाबाद में इतने सारे वेस्टर्न डिप्लोमेट्स बैठे हैं, पूरे डिप्लोमेटिक एनक्लेव यहाँ पे बैठे हैं, उन एम्बेसडर्स को, उन हाई कमिश्नर्स को दफ्तर खारजा बुला के क्यों नहीं हकायक बताए जाते कि भारत किस तरह से जारियत कर रहा है। पाकिस्तान के एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, उसका काम क्या है वहां पे? सिर्फ वजीर आजम जब आ जाए उस हवाले से ट्वीट करना, या कि पाकिस्तान का मौके एग्रेसिवली उठाना, सिक्योरिटी काउंसिल के दीगर मेंबरान तक ये चीजें बताना कि जनाब पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो एग्रेशन है वो किस किस तरह से एस्केलेट हो रही है, क्या इस तरह की कोई चीज हमारे सामने आई है? आपने कोई प्रोएक्टिव स्टेप किया? नहीं लिया। ये वो सवालात हैं जो इंतहाई नेशनल सिक्योरिटी के इंतहाई अहम सवालात हैं, और तमाम अपोजिशन जमातें, ना सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि हुक्मरान जमात के MNAs भी ये सवाल कर रहे हैं कि इतनी डोसाइल फॉरेन पॉलिसी क्यों है हमारी? हम क्यों आलमी दुनिया को नहीं बता रहे कि भारत हमारे खिलाफ
किस तरह से जारियत कर रहा है, और आज भी LOC की वायलेशन हुई है। UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, उस तक हमने क्या अभी तक ये कन्वे किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया? जितनी ये वायलेशंस हो रही हैं उस मिशन को लेके जाएं, बताएं वहां पे ये चीजें हो रही हैं, और आलमी सतह पे इस इशू को रेस करना चाहिए, जो कि पिछले चंद दिनों से जो भारत की एग्रेसिव पॉलिसी है उस पर कुछ नहीं किया। अभी तक सरताज अजीज साहब कह रहे हैं कि जी हम डोजियर बना रहे हैं और डोजियर हम पेश करेंगे। कलभूषण यादव पे जब पूरे मुल्क में आवाज उठना शुरू हो गई तो फिर जाके सरताज अजीज साहब ने कहा कि हाँ जी अभी भी हम उसकी वो डोजियर बना के पेश करेंगे। ये क्या करते हैं ये लोग? सोए हुए हैं। इनको पाकिस्तान का मफाद इतना ज्यादा जब क्रिटिकल सिचुएशन में आई है तो किधर हैं ये सारे लोग? इनको ये एग्रेसिवली इंटरनेशनली अपना केस आर्गू करना चाहिए। जी ठीक है, अरशद साहब हमारे साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, और अमजद शुएब साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। अमजद साहब, आपसे पहले सवाल करना चाहूंगा, क्या लगता है कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, वहां पर जो सूरत हाल इस वक्त भारत को उसको फेस कर रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए इसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है भारत? जी, एक तो वो कश्मीर का मसला है ही जिससे तवज्जो हटाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि उड़ी के मामले में जो उड़ी का वाकया हुआ उस पर इतना झूठ बोला गया और उस पे इन्होंने एक हाइप क्रिएट की, एक अपने आवाम को इतना जंग की तरफ एक जहन उनका बनाया कि एक वहां पे डिमांड आ गई कि जी इसको भारत को ये स्ट्राइक करनी चाहिए, भारत को पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का नारा लगा रहे हैं, दर हकीकत ये सीज फायर वायलेशन जो हमारी होती रही है वो उसी तरह की वायलेशन है, थोड़े बड़े पैमाने पे, और जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देता है, हमेशा देते रहे और अब भी दिया हुआ है। और जो जवाब दिया होगा वो जब अपना हिसाब लगाएंगे तो इनको भी अंदाजा होगा कि इनका नुकसान कितना होगा इंडियंस का। लेकिन ये कि अपने पब्लिक का मुंह बंद करने के लिए जो डिमांड थी, जो प्रेशर था इंटरनल, उसको रिलीज करने के लिए इन्होंने इसका शोशा छोड़ा और दुनिया को कह दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक ये वायलेशंस हैं। और जैसे हमारे ICR ने कहा कि 2 लोग शहीद हुए हैं, ये वायलेशंस में अक्सर औकात इक्का दुक्का लोग इस तरह शहीद हो जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो उन्होंने अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए किया है। ठीक है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जैसा कि अमजद शुएब साहब ने कहा कि इनका ये ड्रामा है अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, आप क्या समझते हैं यूपी के इंतखाबात भी हैं, क्या अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही? देखें, बेसिकली इन्होंने इसको उड़ी इंसिडेंट को इतना हाइप दे दिया, इतने हाई पिच पर ले गए, और जब पता चला कि ये खुद इन्वॉल्व है, खुद स्टेज ड्रामा है, डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर से और जनरल असेंबली के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को सबोटाज करने के लिए किया गया, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। हर एक को पता है, जनरल अमजद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये टोटल इट इज अ सीज फायर वायलेशन। सर्जिकल स्ट्राइक हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, और अगर सर्जिकल स्ट्राइक जो कभी करेंगे तो उनको मैचिंग रिस्पॉन्स भी हमने जो देना है वो भी इनको पता है। ये टोटल सीज फायर वायलेशन है, ये अक्सर होती रहती है अक्रॉस द बॉर्डर, और इस पे पाकिस्तान ने पहले ही मैचिंग रिस्पॉन्स दे दिया है। अभी कुछ अर्से बाद पता चलेगा कि इतना नुकसान कितना हुआ है। प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ये है कि क्योंकि दोनों तरफ कश्मीरी हैं, दोनों तरफ कश्मीरी मुसलमान हैं, तो हम बहुत एहतियात से सीज फायर वायलेशन में फायरिंग करते हैं। हम सिर्फ इनके बंकर्स को, इनके ट्रुप्स को निशाना बनाते हैं, हेडक्वार्टर को बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इंडिस्क्रिमिनेट फायर करते हैं सिविलियंस पर, बच्चों पर, औरतों पर जो गांव में काम कर रही होती हैं। तो ये इनका मकसद होता है खौफ और हरास फैलाना, लेकिन इनको ये क्लियर है और ये बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ना इनकी जरूरत है। अगर ये करेंगे तो पाकिस्तान ने पहला कहा होगा कि ये इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और एक्ट ऑफ वॉर में पाकिस्तान हैव ऑल द राइट टू रिस्पॉन्ड मैचिंग रादर मोर स्वेयरली। अच्छा, ब्रिगेड साहब भी हमारे साथ हैं, अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद। अरशद साहब, अब आगे पाकिस्तान के लिए क्या स्टेप्स होंगे? जो सूरत-ए-हाल अभी आपके सामने हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, उड़ी हमला हो या कश्मीर की सूरत-ए-हाल हो और भारत का रवैया हो? इसमें एक तो वजीर आजम पाकिस्तान को या तो पार्लियामेंट में जाके खिताब करें या एड्रेस टू द नेशन करें। जब उनका जाती मसले पर सवालात आए तो 2 दफा वो कौम से खिताब भी किया, उन्होंने पार्लियामेंट में भी गए। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, आप खुदारा कौम को जब आप नेशनल एड्रेस करेंगे या पार्लियामेंट में खड़े होकर आप इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे तो आलमी दुनिया भी उसको सुनेगी। साथ साथ आपका जो दफ्तर खारजा है, इस वक्त तक आपका फॉरेन सेक्रेटरी साहब, जो कि हमने UN में देखा कि उससे मोबाइल से वो सेल्फियां और फुटेज बना रहे थे वजीर आजम के अराइवल की, उन्हें अपने दफ्तर खारजा के काम पे तवज्जो देनी चाहिए। और इस वक्त तक तमाम इंटरनेशनल वर्ल्ड कैपिटल्स पे आपके एम्बेसडर्स, आपका फॉरेन सेक्रेटरी राब्ते इस्टेब्लिश हो जाने चाहिए।
यूएन में इस वक्त स्पेशल आपको एक सेशन कॉल करने के लिए कॉल दे देनी चाहिए कि जनाब 2 न्यूक्लियर कंट्रीज और भारत यहाँ पे वायलेशन कर रहा है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और हमें पूरा राइट है रिस्पॉन्ड करने का। खुदा ना खास्ता कि फिर जनूबी एशिया में न्यूक्लियर जंग ना हो जिससे कि बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं और पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए कि भारत ये प्रोवोक कर रहा है, एक खित्ते में न्यूक्लियर जंग की तरफ भारत लेके जा रहा है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को ये चीज बावर करानी चाहिए। अभी तक लेकिन मेरे ख्याल से मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने आज से 1.5 हफ्ता पहले ये रिपोर्ट दी थी कि 29 और 30 तारीख जब पीटीआई रायवन में धरना करेगी तो भारत की तरफ से एलओसी या वर्किंग बाउंड्री पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो सकती है या किसी बड़े शहर में रॉ एक दहशतगर्दी कार्रवाई करवा सकता है। इंतहाई सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार किया गया था और सरप्राइजिंगली स्ट्रेंजली वो टाइमलाइन बिल्कुल मैच कर रही है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इतनी प्रिसाइज प्रेडिक्शन की थी। जिन जिन लोगों ने वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखी हैं उनके अब ये सवाल करना चाहिए कि जनाब ये वाकई इतना बड़ा कोई इंसिडेंस कैसे हो सकता है और उन अब हमारे अफसरान इंटेलिजेंस अफसरान को यकीनन शाबाश देनी चाहिए जिन्होंने ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इतना पहले आपको बता दी।